हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड थे हमारे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ये चेक करना है कि जो इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, जो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0 की इक्विवेलेंट होती थी। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती थी, ठीक है। मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आपकी डिग्री 2 हो, या हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर हमारी क्या हो, 2 हो। और इस फॉर्म में हमारी जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी इस तरह से भी हो सकती है, एक्स के प्लस में 1 इक्वल टू 0, एक्स के माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम पावर यदि आपकी 2 आ रही है तो वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक हमारी क्या है, जनरल फॉर्म ax के प्लस bx प्लस c है। तो इसको आप ओपन कर दो। ओपन करोगे तो x के प्लस में 1 प्लस में 2x हो जाएगा, क्योंकि a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने ये आइडेंटिटी को यूज किया है, ठीक है। बराबर है 2x माइनस में 6। 2 की मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 3 के साथ भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये ब्रैकेट में था, ठीक है। तो यहां से x के प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर है 2x माइनस में 6 होगा। 2x से 2x कैंसिल आउट, तो x के प्लस में 1 प्लस में 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 को मैं इस साइड में ले आया, तो x के प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो हमारी यहाँ पे मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये हमारी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब कई बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये तो इस फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 0x प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो यही हमारी फॉर्म थी, एक्स के प्लस बी एक्स प्लस में c। यहाँ पे आपका b कितना है, 0 है। तो ये आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, x के माइनस 2x x के माइनस में 2x बराबर है -2 3 माइनस x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x के माइनस में 2x बराबर है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x। तो सभी को मैं यहां ले आता हूं। तो यहां से x के माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से x के माइनस 4x हो जाएगा प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारी यहाँ डिग्री क्या है, 2 है, और x स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 की फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2, फिर है हमारे पास x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 x प्लस में 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, a प्लस में b, a माइनस में b, या इसको हम c प्लस d ले लेते हैं, ठीक है। a की आपको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ac
ए की आपको डी के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ए डी, इसी तरह से बी की सी के साथ और बी की डी के साथ। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही कंसेप्ट लगाएंगे, x की x के साथ मल्टीप्लाई, x की 1 के साथ, x इसकी इसके साथ, -2x और -2 प्लस में 1, -2 बराबर है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई x², इसकी इसके साथ प्लस 3x, इसकी इसके साथ -x, इसकी इसके साथ -3, ठीक है। तो यहां से अब इसको सोल्व कर दो, x² से x² कैंसिल आउट और x माइनस में 2x क्या हो जाएगा हमारा, -x -2 बराबर है 2x -3, ठीक है। अब -x -2 -2x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। तो -x -2x -3x और प्लस 1 हो जाएगा, -2 है प्लस 3 है, तो -2 प्लस 3 1 होता है इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर है जो, वो कितनी है, 1 है, या ये कह सकते हैं इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है आपकी, 1 है। तो डिग्री आपको कितनी चाहिए होती है इक्वेशन की, 2 चाहिए होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास x - 3 2x + 1 बराबर है x इंटू में x + 5, ठीक है। तो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही काम करेंगे। x की 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 के साथ x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, -3 बराबर है x² प्लस में 5x, ठीक है। अब सभी कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, एक साइड में ले जाएंगे। इसको भी यहाँ ले आता हूँ मैं, इसको भी यहाँ ले आता हूँ। 2x² प्लस में x -6x -3 -x² -5x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। 2x² में से x² गया, हमारा क्या आएगा, x² आएगा, x -6x ये हो जाएगा आपका -5x -3 -5x इक्वल टू 0। -5x -5x फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा, माइनस का -3 इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी फॉर्म की इक्वेशन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास 2x - 1 इंटू में x - 3 बराबर है x + 5 x माइनस में 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2x² -6x इन दोनों की मल्टीप्लाई -x इन दोनों की मल्टीप्लाई +3 बराबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई x² प्लस में इन दोनों की, सॉरी पहले x की इसके साथ कर लेते हैं, -x प्लस 5x हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई -5। अब सभी कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक साइड में ले आएंगे। तो 2x² -6x -x +3 -x² प्लस x -5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x² में से x² गया, x² -6x -x -7x और -7x लिख देता हूँ एक बार मैं, और प्लस में 3 और यहाँ से x माइनस में 5x -4x प्लस में 5 इक्वल टू 0। -7x -4x -11x हो जाएगा, x के माइनस में 11x 3 + 5 8 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्या है, इसी फॉर्म की इक्वेशन है, ax² + bx + c। तो ये भी क्या है हमारी, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर है हमारे पास एक्स के प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी तरह से x माइनस में 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x। तो यहाँ पे पहले ये वैल्यू लिख देते हैं, प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर है x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x माइनस 4x है, इधर लेके आओगे तो 3x प्लस में 4x बराबर है 4 माइनस 1 7x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। तो सॉरी 4x माइनस 3 लिख देता हूं मैं इसको, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 1 है, तो यस ये क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है हमारे पास x प्लस में 2 का होल क्यूब बराबर है 2x x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से लगाते हैं, a प्लस में b का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देते हैं, x प्लस में 2 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस में 2 का होल क्यूब प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू में 2 इंटू में x प्लस में 2। ठीक है, तो x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x इंटू में x प्लस में 2 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस में 8 प्लस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 8 आएगा। ठीक है, तो मैं बाकी साफ कर रहा हूँ, फाइनल आंसर मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 8 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2x क्यूब और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में 2x। ठीक है, अब सभी कंपोनेंट को एक साइड में ले जाओ। ठीक है, x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 8 माइनस में 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। x क्यूब माइनस में 2x क्यूब माइनस में x क्यूब 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 12x और 2x प्लस में 14x प्लस में 8 बराबर 0। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आई है हमारी, वो आई है 3, यानी कि इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3 है, और मैक्सिमम पावर 3 होती है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक नहीं होती। तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है हमारे पास x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस में 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस में b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो
यहाँ पे x माइनस में 2 का होल क्यूब खोल देते हैं। x माइनस में 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस माइनस में 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू में 2 इंटू में x माइनस में 2। ठीक है, तो यहाँ से x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस में 2 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस में 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x। ठीक है, बाकी मैं साफ कर रहा हूं। अब x माइनस 2 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 बराबर है 0। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हमारा माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 माइनस प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पे लेके आऊंगा तो माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 6x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस x है और माइनस 12x है, माइनस 13x हो जाएगा प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, ax के प्लस में bx प्लस में c की फॉर्म की इक्वेशन है। तो यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको कह रहा है कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो आपका कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। आपके पास कोई रेक्टेंगल दिया गया है, तो मैंने ये रेक्टेंगल मान लिया। ठीक है, अब ये क्या होती है, लेंथ होती है, ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो 1 मीटर ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ से। तो लेट द ब्रेड्थ इज x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ है आपकी 1 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेड्थ के 2 गुणे से। तो ब्रेड्थ का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपकी 2x प्लस में 1 और ब्रेड्थ कितनी है आपकी x बराबर है, एरिया कितना है 528। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x की x से 2x स्क्वायर प्लस में x हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 528। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ पे ले गया। ठीक है, अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमने सीखी थी अभी। इसको हम कौन से मेथड से करें, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर देते हैं। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हो आप। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या करते थे हम, a बराबर क्या आएगा 2 आएगा और b बराबर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर है 0। तो ax स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका 2x के बराबर होगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर क्या हो गया आपका 2 होगा। इसी तरह से bx बराबर क्या होगा x होगा, x से x कैंसिल, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से c बराबर क्या आएगा -528 आएगा। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस में
बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता था। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस में ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac। b कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू में -5 to 8 अपॉन में 2 गुणा में 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस, अब 1 है ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4 गुणा में 2 8, 8 की 528 से मल्टीप्लाई, 8 2 64, 6 8 गुणा में 2 16 और 6 22, 2 8 5 40 और 2 42। आपका ये आएगा 4224 अपॉन में 4। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1 प्लस माइनस 4225 अपॉन में 4। 4225 आपका स्क्वायर रूट होता है आपका 65 -1 प्लस माइनस में 65 अपॉन में 4 आएगा। आप 4225 का स्क्वायर रूट करोगे आपका आंसर 65 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 प्लस में 65 अपॉन में 4 -1 माइनस 65 अपॉन में 4। ठीक है, तो -1 प्लस में 65 करोगे तो आपका आएगा 64। तो x बराबर क्या हो गया 64 अपॉन में 4 और दूसरा होएगा -66 अपॉन में 4। इसको कट करोगे तो आपका आएगा 16 और इसको कट करोगे तो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आएगी बट माइनस में आएगी। ठीक है, तो माइनस वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है लाइन होती है, तो लाइन कभी भी आपकी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी हमारी 16 हो जाएगी। ठीक है, x हमने माना क्या था ब्रेड्थ माना था, तो यानी कि आपका ब्रेड्थ कितना हो गया 16 मीटर और लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2 गुणा में 16 प्लस में 1, 16 गुणा में 2 32 प्लस में 1 यानी कि 33 मीटर। तो लेंथ हो गया आपका 33 मीटर, ब्रेड्थ हो गया आपका 16 मीटर। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या इसका एरिया 5 to 8 आ रहा है, तो मैं इसी के अंदर कर देता हूँ 6 18, 1 6 18 और 1 19 33, तो 8 9 3 12 528, यही हमें गिवन था। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। आपको कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर। देखो जैसे 1 2 3 इनको हम क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। क्यों कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब एक के बाद जो दूसरा नंबर क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। तो इसलिए ऐसे नंबर जो लगातार नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्जिक्यूटिव में भी हमें पॉजिटिव नंबर कहना है, तो यानी कि +1 +2 +3 +4 सो ऑन, इस तरह के कोई हमारे पास 2 नंबर हैं लगातार। तो मैंने मान लिया पहला नंबर क्या है हमारा, लेट द फर्स्ट नंबर इज x। अब यदि ये x होगा तो दूसरा नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि अनदर नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस में 1। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब इनका प्रोडक्ट आपको दिया गया है 306। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू में x प्लस में 1 बराबर कितना है 306 है। यहां से आपकी इक्वेशन बन चुकी है। x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x की 1 के साथ करोगे x माइनस में 306
बराबर है 0। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस में 306 बराबर क्या है 0 है। तो इसको हम जनरल इक्वेशन से इक्वेट कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1 आएगी, b की वैल्यू भी 1 आएगी, c की वैल्यू 306 आएगी। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था x की वैल्यू का, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, माइनस में b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस, ये माइनस आपका फॉर्मूले के अंदर है और वो 1 है तो इसलिए माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस माइनस में b स्क्वायर कितना है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में c माइनस 306 अपॉन में 2 गुणा में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस में ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 306 की 4 से गुणा करोगे 6 चौका 24 4 तिया 12 अपॉन में 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस में 1225 अपॉन में 2। 1225 हमारा किसका स्क्वायर, 1225 का स्क्वायर रूट होगा आपका 35। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो माइनस 1 प्लस माइनस में 35 अपॉन में 2 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो इसको हम अब प्लस माइनस को अलग अलग लिखना चाहें तो माइनस 1 प्लस में 35 अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 35 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस में 35 करोगे तो आपका आएगा 34 अपॉन में 2 और वो हो जाएगा 36/2। इसको काटोगे तो 17 आएगा और इसको काटोगे तो आप 18 आएगा माइनस का। बट हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास लगा रहा है, यानी कि माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम माइनस 18 को क्या कर रहे हैं नेगलेक्ट कर रहे हैं और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17 आ गई। तो हमने x क्या माना था, फर्स्ट नंबर माना था, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो चुका है 17 हो चुका है और अनदर नंबर क्या होगा हमारा 17 प्लस में 1 यानी कि 18 होगा। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी देख लो क्या 306 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 18 और 17 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 56, 5 7 एकम 7 5 12 18 6 10 306, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Rohan mother is 26 year older than him. The product of their age is 3 year from now will be 360. आपको कह रहा है कि रोहन की मदर है जो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो मैंने मान लिया let the रोहन age is x। तो उसकी मदर है जो 26 साल बड़ी है, तो यानी कि मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर एज इज x प्लस में 26 होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको कि द प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल के बाद। तो आफ्टर 3 ईयर रोहन एज कितना हो जाएगा, रोहन एज हो जाएगा आपका x प्लस में 3 और मदर एज कितना हो जाएगा, मदर एज हो जाएगा आपका x प्लस में 26 प्लस में 3, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस में 29। ठीक है, फिर वो कह रहा है उनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 360 हो जाएगा 3 साल के बाद वाली एज का, यानी कि दिस मल्टीप्लाई दिस कितना है 360। ठीक है, तो x प्लस में 3 और x प्लस में 29 बराबर कितना है 360।
360 360 दिया हुआ है। ठीक है, तो सोल्व कर देते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई x की 29 के साथ 29x प्लस में 3x प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 तिया 27 2 3 गुणा में 2 6 2 8 बराबर है 360। ठीक है, x के प्लस में 32x प्लस में 87 बराबर माइनस में 360 बराबर 0 जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 360 में से 87 को माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 8 गया 15 में से 8 गया 7 और 2 इक्वल टू 0। आगे आप इसको सोल्व कर लेना, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में लगा देना वैल्यू। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इक्वल टू में 32 और c बराबर कितना हो जाएगा -273। ठीक है, चलो कर देते हैं यहीं पे सोल्व। हमारा फॉर्मूला होता है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। ठीक है, अब माइनस बी कितना है 32, यानी कि -32 प्लस माइनस में बी स्क्वायर, बी कितना है 32 है, 32 का स्क्वायर करोगे आप तो हो जाएगा आपका 4 3 तिया 9 3 गुणा में 2 6 गुणा में 2 12 1024 माइनस में 4 गुणा में 1 मल्टीप्लाई माइनस 273 अपॉन में 2 गुणा में ये था हमारा 1। ठीक है, तो 273 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 7 चौक 28 और 29 का 2 4 गुणा में 2 8 8 और 2 4 तिया 12 का 1 7 चौक 28 29 2 4 गुणा में 2 8 1092, तो 1024 प्लस में 1092 1024 प्लस में 1092 का रूट -32 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे 2 गुणा में 1 आएगा। ठीक है, तो 1024 है, इसको ऐड कर देते हैं। 1024 1092 4 2 6 9 2 11 2116, तो यहाँ से आ जाएगा 32 प्लस माइनस में 2116। ठीक है, तो उसके बाद 2116 का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 2116 4 चौका 16 बाकी रह गया 5 1 6 4 का 8 आएगा और 8 4 चौका 16 8 चौका 32 6 36 8 48 6 भी जा रहा है 36 3 8 48 और 3 आपका आएगा 46 आएगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम 32 प्लस माइनस में 46 अपॉन में 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -32 प्लस में 46 बाई 2 -32 माइनस 46 बाई 2। अब -32 प्लस में 46 करोगे तो आपका आएगा 14 बाई 2 और ये हो जाएगा 8 4 3 7 बाई 2, तो 7 और 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और -39। अब एज होती है जो वो माइनस में नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा, तो रोहन की एज कितनी होगी 7 ईयर और ये कितनी हो जाएगी 7 प्लस में 26, तो ये हो जाएगी आपकी 33 ईयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज का। A train travels a distance of the 480 kilometer at a speed rate at a
uniform speed if the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखो आपको कह रहा है कि एक ट्रेन है कोई, वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, तो वो कह रहा है कि यदि आपकी स्पीड है जो वो 8 km/h कम हो जाती है, तो आपका 3 आवर ज्यादा लगते हैं उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। देखो आप एक तो घर से स्कूल जाते हो पैदल, ठीक है, तो सपोज करो आपके 10 मिनट लगते हैं। यदि आप साइकिल पे जाओगे तो आपका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि 5 मिनट या 7 मिनट लगेगा। तो यानी कि जब हमारी स्पीड कम हो जाती है तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इतनी बात शायद समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो बस इसी कंसेप्ट को लगाएंगे हम यहाँ पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम को इधर ले गया, स्पीड को नीचे ले आया मैं, ठीक है। डिस्टेंस, अब देखो मैंने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x हो जाएगा, ठीक है। यदि ट्रेन की स्पीड x है और 480 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा उसको, t1 लगेगा। मैं t1 नाम दे रहा हूं इसको। जब x स्पीड है तो t1 हो जाएगा डिस्टेंस 480 अपॉन में स्पीड, स्पीड कितनी है x। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने x मानी है। अब वो कह रहे हैं कि यदि 8 km/h कम हो जाए स्पीड तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो आफ्टर डिक्रीमेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, x -8 होगा। जब x -8 होगा तो नया टाइम उसको क्या लगेगा, 480 अपॉन में x -8 हो जाएगा। अब ये टाइम ज्यादा लगा होगा या ये ज्यादा लगा होगा, जो स्पीड अभी आपको समझाया था क्वेश्चन से पहले कि जब हमारी स्पीड कम होती है तो टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। यानी कि ये टाइम हमारा ज्यादा लगा होगा और ये टाइम हमारा क्या लगा होगा, कम लगा होगा। यानी कि यहाँ पे यदि 3 घंटे लिए होंगे तो यहाँ कितने लिए होंगे, 6 घंटे लिए होंगे। यानी कि यदि मैं इस टाइम में से इसको माइनस करूंगा तो 3 घंटे आएगा कि नहीं आएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए इस टाइम में से इसको माइनस कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि जो हमारा टाइम है वो कितना लगा है, 3 आवर ज्यादा लगा है। तो सही बात है, यदि यहाँ 6 घंटे लगे होंगे यहाँ 3 घंटे, तो मैंने इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दिया और वो किसके बराबर होगा, 3 आवर के बराबर होगा। तो T2 अब माइनस में T1 बराबर है 3। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 480 अपॉन में x माइनस में 8 माइनस में 480 अपॉन में x बराबर है 3/1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो x इंटू में x माइनस में 8, तो यहां से आ जाएगा आपका 480 x माइनस में 480 x माइनस में 8 बराबर है 3 इंटू में x माइनस 8 हो जाएगा। और जब हम इक्वल में एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यानी कि नीचे वाली लाइन खत्म हो जाएगी। तो आप इसको सोल्व कर दो, 480x माइनस में 480x इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 8 64 6 8 का 32 और 6 38 बराबर है 3x इंटू में x माइनस में 8 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस में 24x बराबर है 480 में से 480 ये कट जाएगा आपका 3840 रह जाएगा। तो 3x स्क्वायर
-2 4x -3 8 4 0 इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ ले गया हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और आप इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हो पूरी इक्वेशन। 8 3 11 4 15 कट रहा है ये 3 पे। ठीक है, थोड़ा कम हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद आप किसी भी मेथड से इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हो। जो x की वैल्यू आएगी इसमें एक प्लस आ जाएगी, एक माइनस आ जाएगी। जो प्लस वाली होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी, और जो माइनस होगी उसको नेगलेक्ट कर देना। यदि आपसे ये नहीं हुआ क्वेश्चन तो मैं लास्ट में एक वीडियो में डाउट बना के उसमें डाल दूंगा। आई होप आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर।